Swaminarayan, myself Moodini Nalaude, Atmi Green School, Standard 5th, subject Math. So we are on the circle graph. I have already read the example. Okay. The total number of flowers is given. Total flowers कितने हैं? 40, है ना? लोटस है, रोज है, ऑर्किड है और जस्मिन भी है ना? अब देखो हमें टोटल मिल गई, है ना? ये बहुत जरूरी है सर्कल ग्राफ में. हमें पहले लिखना है द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आर 40. तो ये पूरा सर्कल कितने फ्लावर्स रिप्रेजेंट करता है? 40. ठीक है ना? See here the whole circle represent 40. The total number of flowers sold in a day is 40. Okay. अब स्टेप बाय स्टेप हर फ्लावर का फ्रैक्शन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू टोटल. ओके. फर्स्ट स्टेप हमें टोटल लिखना है एंड नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द ईच डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू टोटल. पहले फ्लावर कौन सा है? लोटस. 20 आउट ऑफ 40. 20 है नंबर ऑफ लोटस और 40 क्या है? टोटल नंबर. तो 20 अपॉन 40 कितना गया फ्रैक्शन? अगर हम 20 और 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है. तो लोटस हमें कितने रिप्रेजेंट करना है? 1/2 में, मतलब हाफ पार्ट में. ठीक है. पहले ये कैलकुलेट करते हैं फिर इसमें रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट फ्लावर कौन सा है? फाइन, सॉरी. नेक्स्ट फ्लावर है रोज. रोज कितना रिप्रेजेंट करता है? सॉरी, रोज कितने फ्लावर सोल्ड हो गए? 10 आउट ऑफ 40. सो 10 अपॉन 40. अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फ्रैक्शन? 1/4 ऑफ द टोटल. अब नेक्स्ट ऑर्किड. ऑर्किड कितने फ्लावर्स है? 5 आउट ऑफ 40, है ना? तो 5 आउट ऑफ 40 दैट इज 1/8 ऑफ द टोटल. अब नेक्स्ट क्या है? जस्मिन. तो जस्मिन से कितने? 5 आउट ऑफ 40. तो 5 आउट ऑफ 40 मतलब 1/8 ऑफ द टोटल. अब सबका फ्रैक्शन निकाला हमने, है ना? अब देखो पहला लोटस कितना है? 1/2. मतलब अगर टोटल पार्ट 2 किए तो उसका आधा पार्ट लोटस फ्लावर है. तो हमने ये आधा पार्ट कर दिया ना. ये कितने फ्लावर्स है और कौन सा फ्लावर है? ये लोटस. तो यहाँ हम लोटस लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट रोज कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है? 1/4. 1/4 मतलब अगर सर्कल के टोटल 4 पार्ट किए तो उसमें से एक. अब देखो सपोज करो ये 2 पार्ट्स हैं और यहाँ के तो भी कितने हो गए? 4 हो गए ना, ऐसे करके. फिर उसमें से ये जो पार्ट है वो कौन सा है? रोज. तो यहाँ अलग कलर देके हम क्या लिखेंगे? रोज. देन नेक्स्ट इज ऑर्किड. तो ऑर्किड कितने हैं? 1/8. 1/8 मतलब टोटल 8 पार्ट किए तो उसका 8. सो इट इज 1/8. अब बचा जस्मिन. तो यहाँ जस्मिन लिखेंगे. ठीक है ना? सर्कल समझ में आया सबको? सर्कल ग्राफ. ओके. नाउ आवर लास्ट टॉपिक दैट इज लाइन ग्राफ. A line graph is often used to show how something increase or decrease with time. तो ये लाइन ग्राफ थोड़ा सा बाकी ग्राफ के अकॉर्डिंग हल्का सा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू यूज. लाइन ग्राफ मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? तो टाइम के अकॉर्डिंग जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? ये लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं. दैट इज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, हाइट एंड वेट ऑफ द बेबी, then number of cars in a city, then height of a plant. प्लांट की हाइट, सिटी में कार्स कितने, ये सारी जानकारी, इस तरह की जो जानकारी है वो देने के लिए हम क्या करते हैं? लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट यूज करते हैं. ठीक है. तो पहले हम एक छोटे से बच्चे की वेट, उसके जन्म से 10 मंथ तक उसका वेट कैसे इंक्रीज हुआ वो हम लाइन ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं. ठीक है. चलो एग्जाम्पल रीड करें. Aruna's weight from the time of birth to the 10 months is shown in the table. Okay. So see here 0 age it is 2.5. At the age of 2 months it is 4. Then at the 4 months she is 5.5. At the age of 6 months she is 6.5. At the age of 8 months it is 7 kg. At the age of 10 months it is 7.5 kg. समझ में आया सबको? अब हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे. ठीक है. सेम जैसे हमने बार ग्राफ में किया था, हमें पहले y एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं वो लेने हैं. ठीक है. अब यहाँ दोनों ही न्यूमेरिकल है
तो मोस्टली जो सेकंड वाला होता है वो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्स एक्सिस पे एज लिखते हैं, ठीक है। इट इज 1 month, 2 months, ओके। सो हियर वी हैव टेकिंग स्केल एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलो। इट इज सुटेबल ना, ज्यादा से ज्यादा 7.5 kg है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लिया है, क्योंकि यहाँ 0.5 भी है ना, इसलिए। तो देखो यहाँ हो गया 2, ओके, 1 2 3 2 सेंटीमीटर पे, और यहाँ भी हमने 2 सेंटीमीटर पे 1 मंथ लिया है, ठीक है। अब देखो एट द बर्थ, मतलब जब उसकी उम्र 0 थी, मतलब जन्म के टाइम उसका वेट कितना था, 2.5। तो 2.5 पे हमने ये ब्लैक वाला डॉट दिया है, सबको दिख रहा है। नेक्स्ट एट द एज ऑफ 2 महीने की थी तब कितना वेट था, 4 kg, तो यहाँ डॉट दिया, ठीक है। देन एट द एज ऑफ 4 months इट इज 5.5। At the age of 6 it is 6.5, ये होगा 6.5, ठीक है। At the age of 8 it is 7, okay, and at the age of 10 it is 7.5। तो हम ये डार्कन करेंगे पॉइंट, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट हल्के हाथ से एक लाइन में ज्वाइन करेंगे, ओके। दिस इज योर लाइन ग्राफ। अब कभी कभी आपको लाइन ग्राफ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या करने हैं, आंसर करने हैं। सपोज हियर व्हाट वाज अर्नास वेट एट द बर्थ, जन्म के टाइम उसका वेट कितना था, 2.5। नेक्स्ट व्हाट वाज द इंक्रीज इन वेट आफ्टर 4 months, 4 महीने बाद उसका वेट कितने से इंक्रीज हुआ, तो देखो पहले ये जन्म का और ये 4 महीने की जो थी तब का वेट, तो इनका सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या आंसर मिलेगा, 3.0, दैट इज 3 kg। व्हाट इज द इंक्रीज इन द वेट इन बिटवीन 4th and 10th month, तो हम 10th महीने का वेट लेंगे माइनस 4th महीने का वेट लेंगे, 7.5 minus 5.5 we get 2 kg, okay। then next how much weight did Aruna gain in 10 months, तो उसके बर्थ का वेट उसमें से अब 10th महीने की वेट से माइनस करेंगे, 7.5 minus 2.5 we get 5 kg, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, observe the pattern of growth between 6th and 10th month, if the pattern grow continuous what will the Aruna's weight after 12 months। अब हमने अगर इसका स्टडी किया ग्राफ का, ठीक है, तो देखो लास्ट 6 मंथ की थी तो 6.5 था, 8 मंथ की 7, मतलब 2 महीने में उसका आधा किलो वेट इंक्रीज हुआ है। अब 8 to 10 हुए तब भी उसका आधा किलो ही हुआ है। अब 10 to 11 और 12 होती है फिर भी कितना होगा इंक्रीज, 0.5, मतलब 7.5 प्लस 0.5 कितना होगा, 8 किलो ना, so it will be 8 kg, okay। So I have completed your revision of this chapter. In the next video I will give you worksheet and I want to explain the worksheet also, okay, because these graphical forms are new topic for you, so I have taken some examples from the reference book, okay। Have a nice time.